हज़ारों लोगों से भरा हुआ पूरा स्टेडियम, जहाँ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे हमारे देश का तिरंगा बहुत ही प्यार से और गर्व से लहरा रहा है। तभी अनाउंसर्स जोर से अनाउंस करता है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया आरव शर्मा। आरव की आंखों में खुशी और आंसू दोनों की स्माइल झलक रही थी और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने टारगेट लाइन पर पहुंच रहा था। अपना टारगेट बहुत दूर लगा, पर उसे पाने के लिए जैसे ही उसने अपना क्विवर उठाया, उसे कुछ दिखा नहीं अंदर। वो थोड़ी देर देखता रहा, ढूंढता रहा, पर उसे कुछ मिला नहीं। थोड़ी देर बाद उसे कुछ एरोज दिखे अंदर, जो एरोज कुछ ऐसे थे, नेक्स्ट टाइम, मंडे, लेटर और 5 मिनट्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे और उसका क्विवर खाली हो गया। और फिर अचानक से बजर बंद हो गया। स्टेडियम में से आने वाली सारी आवाज़ बंद हो गई। काउंटडाउन शुरू हुआ, 10, 9, 8, 7 और अचानक से उसका अलार्म बजा। हमेशा की तरह उसने स्नूज बटन दबाया। तो ये 4 चेन्स है जिसकी वजह से आरव बहुत लेजी फील कर रहा था। फर्स्ट इज ओवरवेल्म, आर्चरी प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए फिट रहना, आर्चरी गोल के लिए फिट रहना, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, इन सबको लेके वो बहुत ओवरवेल्म हो गया और आखिर में उसने अपना प्लानर बंद कर दिया। सेकेंड चेन इज फियर, जब उसे डर लगने लगा कि अगर मेरा चांस, मेरा एरो मिस हो गया तो, वो अपनी टारगेट पे नहीं पहुंचा तो, अगर मैंने अपने कोच को डिसअपॉइंट कर दिया तो, सिर्फ समवन सेज यू आर नॉट गुड इनफ, ये सब सोच के वो बैठ गया। थर्ड चेन इज वेटिंग, वेटिंग फॉर द परफेक्ट डे टू स्टार्ट समथिंग। हाँ, ये हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट ऑन मंडे, विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ये हो जाएगा अच्छे से, तब स्टार्ट करेंगे। और वो दिन कभी आता ही नहीं है। आपकी वेटिंग डेज की लिस्ट बढ़ते जाती है एंड विद दैट यू गेन the weight of guilt. Fourth chain is comfort. We just don't want to step out from our comfort zone. थोड़ा सा गेम खेल लूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा टीवी देख लूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, just one scroll. And that one scroll cost you in a 1 or 2 hour. और फिर आता है रियलिटी चेक डे, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होता है। आरव अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हक करते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं। आरव भी अपना कंपटीशन स्टार्ट करने जाता है और वो देखता है वहाँ पे किसका नाम ही नहीं। वो शॉक्ड हो जाता है, मायूस हो जाता है। उसका कोच आता है उससे बात करने। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और थोड़ी देर बाद आरव का कोच उसे कहता है कि एरोज ने कभी तुम्हें हराया ही नहीं, तुमने प्रैक्टिस नहीं की और तुमने अपने आप को हराया। अब आरव को भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है अर्जुन से, वो बात याद आई। अर्जुन इसलिए नहीं डरता था कि उसके पास स्ट्रेंथ कम थी, उसके में टैलेंट नहीं था। वो सिर्फ युद्ध का फ्यूचर देख के डर रहा था और कंफ्यूज हो रहा था कि वो क्या कैसे करे। उसे याद आई गीता अध्याय 3 वर्स 8, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, परफॉर्म योर ड्यूटी, एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन इनएक्शन, वेटिंग्स हैज नेवर क्रिएटेड अ चैंपियन, प्रैक्टिस हैज ऑलवेज क्रिएटेड। फिर उसने पढ़ा गीता के दूसरे अध्याय की 47 लाइन, अन्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, नॉट टू कंट्रोल द रिजल्ट। सिर्फ अपने अभी जो कर रहे हो उस कर्म पे ध्यान दो, उसके रिजल्ट के बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। सिर्फ अपना कर्म करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तब आरव को समझ में आया कि मेरी लड़ाई किसी कंपटीशन से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी आदत से है। He stopped blaming the luck, the competition. He blamed himself for postponing things, for not practicing and just procrastinating. सिर्फ सोचते रहना कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। But when we don't start anything, how can you achieve something? बस दूसरे ही दिन से फिर से 5 बजे अलार्म बजा। उसका हाथ गया स्नूज बटन पे, और फिर उसने स्नूज बटन की जगह अलार्म बंद किया और जल्दी से उठ के ग्राउंड पे गया अपने प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज़ योर टाइम कि आप अपने एरोस को नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंडे, विल डू इट लेटर या 5 more minutes, इन सब की जगह एक ही चीज़ से रिप्लेस करो, एंड दैट इज़ डू इट नाउ।